आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध धर्मांतरण केस में जांच लगातार जारी है। मौलाना छांगुर से जुड़ी संपत्ति सीज की गई है। करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। 2 से 3 हफ्ते में और भी प्रॉपर्टीज के साथ ही अटैच होकर सीज होंगी। बड़ी कार्रवाई लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है और ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। जितने भी मौलाना छांगुर के लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं, अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। 2 से 3 हफ्ते में और भी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में इंटरनेशनल फंडिंग का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में 5 खाते जो कि मौलाना छांगुर के नाम पर थे, मिडिल ईस्ट से लगातार फंडिंग आ रही थी। और एक और जो नया एंगल निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से छांगुर नेपाल के युवकों को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर आतंक मॉड्यूल भी चला रहा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था आतंकवाद की, आईएसआई को दे रहा था। आईएसआई का कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। बलरामपुर के 12 ठिकाने, मुंबई के 2 ठिकाने जिन पर रेड की गई। कल छांगुर का भतीजा पकड़ा गया है और साथ ही तमाम लोग जो कि छांगुर से जुड़े हुए हैं और इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं, धर्मांतरण को यहां अंजाम दिया करते थे, उन पर एक एक कर कार्रवाई की जा रही है। 2 से 3 हफ्ते में और भी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो छांगुर के विदेशी कनेक्शन की जांच और तेज हो चली है। 106 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले हैं। 40 बैंक खातों में लेन देन के सबूत मिले हैं। हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसे लाए गए। आरोपी शहजाद के फोन से सबूत भी मिले हैं। ईडी को विदेशी करेंसी की फोटोज भी मिली हैं। 40 बैंक खाते जिससे लेन देन लगातार जारी था। 106 करोड़ का लेन देन जिसके सबूत भी मिले हैं। अब विदेशी करेंसीज की फोटो भी मिली है। ये साफ बताता है कि विदेश से लगातार फंडिंग इस धर्मांतरण के खेल को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही थी और अधिकतर बैंक खाते आपको बताएं मिडिल ईस्ट के ही हैं। हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसे लाए गए थे। विदेशी करेंसी की फोटोज मिली हैं। ईडी लगातार तमाम ठिकानों पर रेड कर रही है, जिसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ईडी की रेड कल भी 12 ठिकानों पर बलरामपुर की और 2 ठिकानों की मुंबई पे पूरे दिन देखने को मिली और अब एक एक कर जितने भी दस्तावेज थे उनको खंगाला जा रहा है, जिसमें से तमाम ऐसे बैंक के खाते जो कि बाहर विदेश में चलाए जा रहे थे। ये साफ बताता है कि विदेशी कनेक्शन था, विदेशी फंडिंग थी और आमतौर पर मिडिल ईस्ट से ही ये फंड आ रहा था। इसके अलावा 40 बैंक खाते थे, नेपाल से भी हवाला से पैसे आ रहे थे। विदेशी करेंसी की फोटोज भी मिली है ईडी को। ये धर्मांतरण का खेल धीरे धीरे विदेशी फंडिंग में तब्दील हो रहा है और विदेशी फंडिंग के अलावा भी आपको बताएं कि इस पूरे मामले में आईएसआई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, जो साफ बताता है कि मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है और अभी और गहन जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। धर्मांतरण के लिए ये पूरे पैसे का इस्तेमाल होता था, जिसके लिए 40 बैंक खाते चलाए जा रहे थे। हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसे आते थे। आपको ये भी बताएं कि नेपाल में तमाम युवाओं को बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था और पैसों का लालच देने के बाद उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आईएसआई से ये पूरा कनेक्शन सामने आया है छांगुर बाबा का। इसके अलावा जितना भी छांगुर बाबा का नेक्सस है, जो उसके पूरे धर्मांतरण के खेल से जुड़े हुए हैं, उन सभी की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो लगातार ईडी, एसटीएफ इस तरह की तमाम कार्रवाइयां छांगुर बाबा पर कर रही हैं। छांगुर पर लगातार नकेल कसती जा रही है। एक तरफ जहां लगातार पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के अलावा ईडी की रेड भी जगह जगह जारी है और रेड्स में भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। रेड भी एक आध जगह नहीं, बलरामपुर के 12 ठिकानों पर और उसके अलावा मुंबई के 2 ठिकाने जहां पर ये रेड को अंजाम दिया गया। 40 बैंक खातों से लेन देन किया जा रहा था और मिडिल ईस्ट से ही ये तमाम फंड्स आ रहे थे। 106 करोड़ का लेन देन था, छोटी मोटी रकम नहीं थी। 106 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले हैं। नेपाल से भी हवाला से पैसे आए हैं। 40 बैंक खाते चला रहे थे।
हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से रेड को अंजाम दिया जा रहा था, तमाम नई चीजें यहां पर निकलकर सामने आई हैं। 40 बैंक खाते थे, 106 करोड़ का लेन देन हुआ है, यहां तक कि हवाला से भी पैसे आए हैं। बिल्कुल, 40 बैंक खाते और हवाला के पैसे को लेकर ही ईडी की शुरुआती जांच इस पूरे मामले पर की गई थी, जिसके बाद कई सारे बड़े खुलासे हुए। नेपाल से ट्रांजैक्शंस जब हो रहे थे, उसी दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ कि कोई शख्स है जो बार बार नेपाल जा रहा है, खासतौर पर हवाला के पैसे को रिसीव करने के लिए। और ये इसी बात को लेकर ईडी ने ये शुरुआती जांच में ये बिंदु भी डाले थे, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। छांगुर बार बार नेपाल जा रहा था, हवाला का ये बड़ा नेटवर्क नेपाल के थ्रू भारत में पैसे भेजे जा रहे थे, और इसी से आईएसआई नेटवर्क से भी छांगुर ने हाथ मिलाए थे। लिहाजा ये इंटरनेशनल ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग और खासतौर पर हवाला नेटवर्क के साथ शामिल होकर छांगुर, क्योंकि धीरे धीरे छांगुर जिन बैंक खातों में पैसे मंगा रहा था उसमें वो नजर में आने लगा था। 100 करोड़ रुपए आ चुके थे। लिहाजा उसने ये तरकीब लगाई कि वो आईएसआई के जरिए नेपाल के रास्ते ये पैसा रूट कराएगा। नेपाल के आसपास उसने पैड बनाना शुरू कर दिया था, मजलिसें, छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे लोगों से छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाकर मुलाकात करना, उनकी पैसे से मदद करना, वहां जलसे रखना। इस तरह से ये उस इलाके में पैड बनाने के पीछे रीजन साफ था कि वहां से जब पैसे रूट हो तो बीच में कोई परेशानी ना हो, आसानी से किसी को भी भेज कर पैसे मंगाए जा सकें। अननोन लोकेशंस पर वो पैसे ड्रॉप किए जाते थे, वहां से लोग लाकर लेके आते थे पैसों को। लिहाजा अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जानकारी मिल रही है कि इस बड़ी छापेमारी के कार्रवाई के दौरान उन्हें कई सारे दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि ये हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था इन पैसों को लाने में। लिहाजा अब छांगुर को रिमांड पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ले सकती है इन बाकी चीजों की तस्दीक कराने के लिए। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है और जैसे जैसे ये रेड्स आगे बढ़ती जा रही हैं, जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। ऐसे में नेपाल कनेक्शन क्या सामने आ रहा है अभिषेक? देखिए, नेपाल जाने के पीछे छांगुर की मंशा थी कि नेपाल जाकर वो आईएसआई के लोगों से हाथ मिलाए और फिर ये जो हवाला ट्रेडिंग है ये और आसान हो जाए, यानी उसके लिए आसान लफ्जों में कहा जाए तो सुरक्षित भी हो जाए और वो किसी को भी भेज कर पैसे मंगा सके। नेपाल जब वो पहली बार गया तब उसको इतना एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन बाद में जब वो पैसे और इन सारी चीजों को लेकर बातचीत करने लगा तो नेपाल में भी उसे एंटरटेन करने लगे लोग और उसे ले जाने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि वो नेपाल में जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि नेपाल में बनी पाकिस्तान की एम्बेसी में एक कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था, जो पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था। वहीं पर इसकी आईएसआई के लोगों से मुलाकात हुई थी और उन्होंने तब इसे बताया था कि पैसे किस तरह से मंगाने चाहिए ताकि वो नजर में ना आए, और फिर आईएसआई की मदद लेने लगा। और जब इसने ये बात बताई कि ये धर्मांतरण के लिए पैसे मंगा रहा है, तो सीधे तौर पर बांग्लादेश से भी आईएसआई ने इसको पैसे को रूट कराया है, जिसके सबूत ईडी को मिले हैं। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर आईएसआई से कनेक्शन और विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया, शहजादा, जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी टीम ने गुरुवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकाने पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में सामने आया कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई। ये रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंची थी। ईडी को शक है कि ये पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी हवाला फंडिंग का हिस्सा है। धर्मांतरण और हवाले के लेन देन के मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा को लेकर ईडी ने मुंबई और बलरामपुर में कई जगहों पर दबिश दी है। ईडी इसी लेन देन और पैसों की हेराफेरी को लेकर जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।
इस सिलसिले में बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जबकि मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। मुंबई में जिन 2 जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें से बांद्रा और माहिम, ये 2 इलाके शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने शहजाद शेख और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य सबूत भी इकट्ठा किए हैं। ईडी की ये कार्रवाई फिलहाल जारी है और जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में अहम खुलासा कर सकती है। बता दें कि इस केस में जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा के विदेशों में भी बैंक अकाउंट मौजूद हैं। ईडी को अब तक शारजा, दुबई और यूएई में कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इनमें शारजा और दुबई के एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक वास्ट्रो अकाउंट शामिल है। इन खातों के जरिए कब, कितना और कहां पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसकी जांच ईडी कर रही है। विदेशों में फैले बाबा के एजेंटों की ओर से जो फंडिंग और नेटवर्क जो चलाया जा रहा है उसका भी पता चल चुका है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ने एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन किया गया है। जानकारी में यह बात सामने आई है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। लखनऊ से ईडी टीमें 5 कारों में बलरामपुर पहुंची। उतरौला के आसिफिया हाशमी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव समेत 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी छांगुर बाबा के सहयोगी दुर्गेश के घर पर भी छापेमारी कर रही है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से ही रेड लगातार जारी है। 12 ठिकानों पर बलरामपुर और उतरौला में रेड शुरू हुई सुबह तड़के और 2 ठिकानों पर मुंबई में, यानी कुल 14 ठिकानों पर कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और उसके बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एंट्री मारी है। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुकदमे के दर्ज होने के बाद विदेशी फंडिंग और खासतौर पर किन विदेशी मुद्राओं में ये फंडिंग आ रही थी और उन बैंक खातों में जिनमें ये फंडिंग आ रही थी उससे जुड़ी हुई जानकारी यहां हासिल करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद छांगुर और नवीन को साथ ही साथ नीतू को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। जिस तरह से विदेशी बैंक खाते खोले गए उसको लेकर विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, अंदर लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छापेमारी करती हुई सीधे नजर आ रही है और ये छापेमारी सुबह से ही जारी है। कई सारे दस्तावेज और वो बैंक खाते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं जहां ये विदेशी फंडिंग लगातार आ रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। छांगुर बाबा के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 बैंक खाते मिले हैं। अस्वी एंटरप्राइजेस, अस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन, अस्वी बुटीक, इनमें करोड़ों रुपए की एंट्री दर्ज की गई है। इसके अलावा यूएई, दुबई, शारजाह में स्थित विदेशी बैंक खातों का भी पता चला है। इनमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंड भेजा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह तड़के से ही 14 ठिकानों पर यह छापेमारी शुरू की। 2 ठिकाने मुंबई में, 14 ठिकाने बलरामपुर और उतरौला के अलग अलग जगहों पर। हम जहां मौजूद हैं ये वही आलीशान कोठी है जो उस काली कमाई से खड़ी की गई थी और इसे नीतू नसरीन के नाम पर पूरी जमीन को खरीदा गया और ये प्रॉपर्टीज बनाई गई थी। सामने ध्वस्तीकरण किया गया और इसी इमारत में जहां छांगुर रहा करता था अपने परिवार के साथ और नीतू रहा करती थी, यहीं पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी करी, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन फंडिंग्स, इंटरनेशनल फंडिंग्स का था, विदेशी बैंकों में खातों का था और किस तरह से ये पैसे लगातार आ रहे थे और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, इसको लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये छापेमारी आज सुबह से ही कर रहा है। अंदर टीम मौजूद है। साथ ही साथ छांगुर बाबा या खासतौर पर जलालुद्दीन और छांगुर ने कई जगह पर डेमोग्राफी बदलने के लिए कुछ और भी दुकानें खुलवाई थी, यानी कपड़ों के शोरूम, बुटीक, पार्लर, वहां पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मौजूद है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जहां ये छापेमारी लगातार जारी है और लगातार ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। अंदर टीम मौजूद है, सारे दस्तावेज, बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईडी भी अब छांगुर, नवीन और नीतू को रिमांड पर ले सकता है और रिमांड पर लेकर इन दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर।
चलिए इस पूरे मामले पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे, वक्त एक ब्रेक का है।